हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक ऐसा ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है। एक तरफ है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं मैं चाइना को 125% टैरिफ से सबक सिखा दूंगा, और दूसरी तरफ है चाइना जो जवाब देता है हम किसी की धमकी से नहीं डरते, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जंग सिर्फ अमेरिका और चाइना के बीच नहीं है, इसमें इंडिया का भी बड़ा स्टेक है। सोचिए, क्या ये ट्रेड वॉर इंडिया के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है? क्या फैक्ट्रीज जो अभी चाइना और वियतनाम में हैं अब इंडिया शिफ्ट हो सकती हैं, या ये सब ट्रंप का एक पॉलिटिकल ड्रामा है अपने वोटर्स को इम्प्रेस करने के लिए? आज के वीडियो में हम इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे। क्या है ये टैरिफ्स, इंडिया इसमें कहाँ खड़ा है, और क्या सच में हम फैक्ट्रीज को अट्रैक्ट कर पाएंगे? ये वीडियो इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आप लास्ट तक हुक्ड रहोगे। चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। पहले एक बेसिक सवाल, ये टैरिफ्स होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सोचिए, आप एक दुकान पर जाते हैं और एक फैंसी फ़ोन खरीदना चाहते हैं। प्राइस टैग के ऊपर लिखा है 20,000 रुपये, लेकिन जब आप बिल बनाते हो दुकानदार कहता है भाई ये फ़ोन चाइना से आया है, इस पे 125% टैरिफ लगा है। तो अब इसकी कीमत है 45,000 रुपये। ये एक्स्ट्रा 25,000 रुपये हो जाएंगे, तो आप देंगे क्या? वो टैरिफ है, यानी एक टैक्स जो गवर्नमेंट इंपोर्टेड गुड्स पे लगाती है। अब ये टैरिफ क्यों लगाए जाते हैं? 3 मेन रीजंस होते हैं। पहला, अपनी कंट्री के इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना। जैसे अगर इंडिया में स्टील बनाने वाली कंपनीज हैं और चाइना से सस्ता स्टील आता है तो टैरिफ लगाओ ताकि लोकल कंपनीज का बिजनेस चलता रहे। दूसरा, इंपोर्ट्स को कम करना। अगर फॉरेन गुड्स महंगे हो जाएंगे तो लोग लोकल प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। तीसरा, ये एक पॉलिटिकल वीपन भी है। कंट्रीज इसका यूज़ एक दूसरे पे प्रेशर बनाने के लिए करती हैं। अब ट्रंप ने इस टैरिफ गेम को एक नए लेवल पर ले गया है। उन्होंने चाइना के खिलाफ जो मूव किया है वो दुनिया भर में हेडलाइंस बना देगा। लेकिन उससे पहले एक बात क्लियर है, ये टैरिफ सिर्फ प्राइस बढ़ाने के लिए नहीं है, ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल ड्रामा है जिसमें हर कंट्री अपना फ़ायदा देख रही है। चलिए देखते हैं ट्रंप ने क्या क्या किया है और इसका असर क्या होने वाला है। बात करते हैं ट्रंप के लेटेस्ट मास्टर स्ट्रोक की। 9 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने एक बड़ा धमाका किया। उन्होंने अनाउंस किया कि चाइना से आने वाले हर प्रोडक्ट पर अब 125% टैरिफ लगेगा, और ये अभी से इफेक्टिव है। यानी अगर एक चाइनीज़ फ़ोन अमेरिका में पहले $100 का था तो अब उसकी कीमत $225 हो सकती है। ये तो वही बात है कि एक प्लेट बिरयानी जो 100 रुपये की थी अब 225 रुपये की हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ चाइना के लिए है, बाकी 75 कंट्रीज़ के लिए, जिसमें इंडिया, कनाडा, मैक्सिको जैसे देश शामिल हैं, ट्रंप ने एक 90 दिन का ब्रेक दिया है। इस ब्रेक का मतलब है कि इन कंट्रीज़ पे जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगने वाले थे, जैसे इंडिया पे 26% का टैरिफ, वो अभी 90 दिन के लिए नहीं लगेंगे। सिर्फ 10% का बेसिक टैरिफ रहेगा। अब ये सुन के आप सोच रहे होंगे ट्रंप अचानक इतने जेनरस कैसे हो गए। बात यह है कि ट्रंप बोल रहे हैं मैं इन 75 कंट्रीज़ के साथ बात करना चाहता हूँ, हम ट्रेड डील नेगोशिएट करेंगे। यानी ये एक तरह का टाइम आउट है। ट्रंप एक बड़ा प्लेग्राउंड बना रहे हैं जहां वो हर कंट्री के साथ इंडिविजुअली डील करना चाहते हैं। लेकिन चाइना के साथ उनका मूड बिल्कुल अलग है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पे लिखा, चाइना ने दुनिया के मार्केट्स के साथ जो डिसरिस्पेक्ट दिखाया है वो अब एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब ट्रंप चाइना को क्लियरली टारगेट कर रहे हैं। अब थोड़ी डिटेल में समझते हैं। पहले ट्रंप ने दिसंबर 2024 में अनाउंस किया था कि चाइना पे 104% टैरिफ लगेगा। लेकिन जब चाइना ने जवाब में अपने टैरिफ्स बढ़ाए तब ट्रंप ने एक और जंप कर दिया 125% का। ये एक तरह का एक ईगो क्लैश बन गया था। ट्रंप बोल रहे हैं चाइना तुमने मेरी इकोनॉमी के साथ खेलने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। लेकिन ये 90 दिन का पोस्ट बाकी कंट्रीज़ के लिए क्या मैसेज देता है? ये एक मौका है कंट्रीज़ जैसे इंडिया के पास अब 3 महीने हैं अपने ट्रेड पॉलिसीज़ को अलाइन करने का, और शायद अमेरिका के साथ एक बड़ा डील साइन करने का। लेकिन ये टाइम आउट को पीछे असली गेम क्या है? एक थ्योरी ये है कि ट्रंप अपने डोमेस्टिक वोटर्स को दिखाना चाहते हैं कि वो चाइना के खिलाफ टफ हैं।
अमेरिका में 2026 के मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं और ट्रंप को अपनी रिपब्लिकन पार्टी के लिए मोमेंटम चाहिए। दूसरी थ्योरी ये है कि ट्रंप ग्लोबल सप्लाई चेन्स को रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। वो शायद फैक्ट्रीज को चाइना से निकाल कर दूसरी कंट्रीज जैसे इंडिया या मैक्सिको में शिफ्ट करवाना चाहते हैं। लेकिन क्या ये सच में इतना सिंपल है? अब के लिए ये टैरिफ्स का असर दिखना शुरू हो गया है। अमेरिकन कंपनीज जैसे अमेजन और वॉलमार्ट ने चाइना से अपने ऑर्डर्स कैंसिल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो अमेरिकन कंज्यूमर्स को भी ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और अगर ये प्राइसेस ज़्यादा देर तक बढ़ते रहे तो ट्रंप में प्रेशर आ जाएगा। लेकिन ट्रंप का ईगो भी तो फेमस है। वो शायद सोच रहे होंगे मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो सवाल यह है कि ट्रंप अपने टैरिफ्स को और बढ़ाएंगे या चाइना के साथ कोई डील करेंगे, और इस सब में इंडिया का क्या रोल है? थोड़ी देर बाद हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले ये देखना ज़रूरी है कि चाइना इसका जवाब क्या दे रहा है, क्योंकि चाइना ने भी तो अपना एटीट्यूड दिखाया है। अब बात करते हैं चाइना के जवाब की। जब ट्रंप ने 125% टैरिफ का बॉम्ब गिराया तो चाइना चुप बैठने वाला नहीं था। उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, हम किसी की धमकी से नहीं डरते। अगर ये ट्रेड वॉर है तो हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, चाइना ने एक्शन भी लिया। उन्होंने अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट्स पर 84% टैरिफ लगा दिए। यानी अगर एक अमेरिकन आईफोन चाइना में पहले 1 लाख रुपए का था तो अब उसकी कीमत होगी 1.84 लाख रुपए। अब ये देखिए कैसे ये एक टिट फॉर टैट गेम बन गया है। पहले ट्रंप ने 104% का टैरिफ लगाया तो चाइना ने जवाब में 34% का टैरिफ लगाया। फिर ट्रंप ने 125% किया और अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना अपने टैरिफ्स को 100% तक ले जा सकता है। ये तो बच्चों का गेम जैसा लग रहा है, तू मुझे मार मैं तुझे मारूं। लेकिन ये गेम बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। चाइना का एटीट्यूड एकदम क्लियर है। वो बोल रहे हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब हैं, तुम हमारे बिना नहीं चल सकते। और ये बात में थोड़ी सी सच्चाई भी है। चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स का कंट्रोल है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक हर चीज़ में उससे यूज़ किया जाता है। अगर चाइना ने ये एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए तो अमेरिका के लिए बड़ी दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन चाइना के लिए भी ये ट्रेड वॉर इजी नहीं है। चाइना की इकोनॉमी ऑलरेडी स्लो ग्रोथ से जूझ रही है, और अगर अमेरिका के साथ ये जंग लंबी चली तो चाइनीज़ कंपनीज को भी नुकसान होगा। तो चाइना के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो ट्रंप के साथ नेगोशिएट करे या फिर और एग्रेसिव हो जाए। अभी के लिए चाइना ने एग्रेसिव रास्ता चुना है। उन्होंने कहा हम अपने डोमेस्टिक मार्केट पे फोकस करेंगे और एशिया के दूसरे कंट्रीज के साथ थोड़ा और बढ़ाएंगे ट्रेड को। अब ये सब उनके आप सोच रहे होंगे कि क्या ये ट्रेड वॉर कभी खत्म होगा? ये एक फुल ब्लॉन इकोनॉमिक युद्ध बन जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप इसमें क्या करेंगे? क्या वो अपने टैरिफ से पीछे हटेंगे या चाइना को और डुबोने की कोशिश करेंगे? चलिए इस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। ट्रंप के लिए ये एक ट्रिकी सॉल्यूशन है। एक तरफ उन्हें अपने वोटर्स को दिखाना है कि वो टफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर ये टैरिफ से अमेरिकन कंज्यूमर्स को दिक्कत हुई, तो जैसे ग्रोसरी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्राइस बढ़ गई, तो ट्रंप की पॉपुलैरिटी पर असर पड़ सकता है। और ये सिर्फ डोमेस्टिक बात नहीं है, दुनिया भर के मार्केट्स इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ गई है और कंपनीज अपनी सप्लाई चेन्स को रीथिंक कर रही हैं। तो क्या ट्रंप पीछे हटेंगे? ऑनेस्टली ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो अपने डिसीजंस पर अड़े हैं। लेकिन अगर चाइना के साथ नेगोशिएशन शुरू हुई तो शायद दोनों तरफ से थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। लेकिन अब बात तो क्लियर है, ये ट्रेड वॉर भी अभी लंबा चलने वाला है और इसमें इंडिया के लिए और भी बड़े मौके होंगे। लेकिन उससे पहले एक दूसरा एंगल देखना ज़रूरी है। रशिया इस पूरी डिबेट में कहाँ गया? अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, इस पूरी अमेरिकन चाइना ट्रेड वॉर के ड्रामा में रशिया कहाँ है? एक टाइम था जब रशिया और अमेरिका की टेंशन्स हर न्यूज़ चैनल पे चलाई जाती थी, लेकिन अब रशिया ऑलमोस्ट इनविजिबल है। तो ये मिस्ट्री का क्या राज है? पहली बात तो ये, इकोनॉमिकली रशिया का अमेरिका के साथ ट्रेड इतना बड़ा नहीं है जैसे चाइना का। चाइना अमेरिका के सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जबकि रशिया का ट्रेड वॉल्यूम काफ़ी कम है। 2024 के डेटा के मुताबिक यूएस चाइना ट्रेड $700 बिलियन के आसपास था, जबकि यूएस रशिया ट्रेड सिर्फ $20 बिलियन के अराउंड। तो नेचुरली ट्रंप का फोकस चाइना पे है, क्योंकि वहाँ स्टेक्स ज़्यादा हैं। दूसरी वजह जियोपॉलिटिक्स।
रशिया ऑलरेडी यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ है और उसकी इकोनॉमी पे सैंक्शंस का बड़ा असर पड़ा। तो शायद रशिया अभी इतनी पोजीशन में नहीं है कि अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर खेले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया गेम से बाहर है। रशिया साइलेंटली अपने अलायंसेस को मजबूत कर रहा है, जैसे चाइना के साथ और ब्रिक्स कंट्रीज के साथ। अब ये देखना इंटरेस्टिंग है कि रशिया क्या एब्सेंस इस ट्रेड वॉर में एक स्ट्रैटेजिक मूव भी हो सकता है। शायद रशिया सोच रहा है, चलिए चाइना और अमेरिका एक दूसरे से लड़ते हैं, हम साइड में अपना गेम खेलते हैं। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब दुनिया के दो बड़े प्लेयर्स आपस में लड़ रहे हैं तो वहाँ इंडिया इसमें कहाँ खड़ा है? क्या हम सिर्फ देखते रहेंगे या इस चॉइस का फायदा उठाएंगे? चलिए अब इंडिया का रोल पे फोकस करते हैं। अब बात करते हैं असली हीरो की, इंडिया। ये ट्रेड वॉर एक तरह का ग्लोबल चेस गेम है और इंडिया इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है। लेकिन पहले ये समझते हैं कि इंडिया की सिचुएशन में कहाँ खड़ा है। सबसे पहले ट्रंप के 90 दिन का जो पोज दिया है उसमें इंडिया के लिए एक बड़ा मौका है। जब ट्रंप ने पहले इंडिया पे 26% टैरिफ लगाया था तो वो हमारी गवर्नमेंट ने जवाबी टैरिफ नहीं लगाए। इंस्टेंट हमने कहा चले बात करते हैं। ये डिप्लोमेसी का एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि अगर इंडिया भी टैरिफ्स बढ़ाता तो ये एक स्पाइरल बन जाता और इसमें दोनों कंट्रीज का नुकसान होता। लेकिन अब ये पॉज की वजह से इंडिया के पास टाइम है एक बड़ा ट्रेड डील नेगोशिएट करने का। अब थोड़ी नंबर्स की बात करते हैं तो इंडिया का अमेरिका के साथ ट्रेड काफ़ी बड़ा है। 2024 में इंडिया ने अमेरिका को $80 बिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट किए, जैसे डायमंड्स, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल्स। लेकिन अगर ये टैरिफ्स वापस आए तो ये इंडस्ट्रीज बुरी तरह अफेक्ट हो सकती हैं। उदाहरण के लिए देखें तो इंडिया का जो डायमंड इंडस्ट्री है सूरत में सेंटर्ड है, अमेरिका पे हैवीली डिपेंड करता है। अगर टैरिफ्स बढ़ते हैं तो डायमंड एक्सपोर्ट्स कम हो सकते हैं और इससे लैक्स ऑफ जॉब्स खतरे में आ जाएंगी। लेकिन ये सिर्फ रिस्क नहीं है, मौके भी हैं। इंडिया ऑलरेडी अपने आप को ग्लोबल स्टेज पे रिपोजिशन कर रहा है। हम यूरोपियन यूनियन और यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए बात कर रहे हैं और चाइनीज प्रोडक्ट्स पे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स लगा के अपने मार्केट को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। ये एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि जब चाइना और अमेरिका लड़ रहे हैं इंडिया साइलेंटली अपना गेम खेल रहा है। अब एक बड़ा सवाल, क्या इंडिया इस ट्रेड वॉर का असली फायदा उठा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए हमें कुछ चैलेंजेस ओवरकम करने होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज है परसेप्शन। बहुत सी ग्लोबल कंपनीज इंडिया को अभी भी एक रिस्की डेस्टिनेशन मानती हैं, क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी स्लो है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपिंग है। लेकिन ये परसेप्शन बदल रहा है। मेक इन इंडिया कैंपेन और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स की वजह से कंपनीज जैसे एप्पल और सैमसंग इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अगर इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो हमें और एग्रेसिव मूव्स करने होंगे, जैसे लैंड एक्विजिशन को सिंप्लीफाई करना, टैक्स इंसेंटिव्स देना और पोर्ट्स और रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना। अगर ये हो गया तो इंडिया न सिर्फ चाइना के साथ कॉम्पीट कर सकता है बल्कि वियतनाम जैसी कंट्रीज को भी पीछे छोड़ सकता है। अब हम आ गए हैं इस वीडियो के सबसे एक्साइटिंग पार्ट, फैक्ट्रीज का शिफ्ट। ये ट्रेड वॉर एक तरह का ग्लोबल म्यूजिकल चेयर्स का गेम है, जिसमें फैक्ट्रीज एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं और इंडिया के पास यहाँ एक बड़ा मौका है। लेकिन पहले ये समझते हैं कि ये फैक्ट्रीज अब तक कहाँ गई और इंडिया क्यों पीछे रह गया। जब ट्रंप के पहले टर्म में यूएस चाइना ट्रेड वॉर शुरू हुआ तो बहुत सी कंपनीज ने चाइना से अपनी फैक्ट्रीज निकालना शुरू किया, क्योंकि चाइना में लेबर कॉस्ट बढ़ रहे थे और टैरिफ्स ने वहाँ मैन्युफैक्चरिंग को महंगा कर दिया। लेकिन ये फैक्ट्री सीधे इंडिया नहीं आई, ज़्यादातर गई वियतनाम। अब सवाल ये, वियतनाम में ऐसा क्या है जो इंडिया में नहीं है? चलिए ब्रेक डाउन करते हैं। पहला रीजन, लेबर कॉस्ट। वियतनाम में लेबर चाइना से सस्ता है और इंडिया के कंपैरिजन में भी कॉम्पिटिटिव है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर। वियतनाम के पोर्ट्स और रोड्स इतने एफिशिएंट हैं कि गुड्स जल्दी मूव होते हैं। इंडिया में अभी भी पोर्ट्स के कंजेशन है और रोड्स पे ट्रैफिक का इशू है। तीसरा, गवर्नमेंट पॉलिसीज। वियतनाम ने इन्वेस्टर्स के लिए रेड कार्पेट बिछा रखा है। उनके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में टैक्स ब्रेक्स, इजी लैंड एक्सेस और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसे बेनिफिट्स हैं। इंडिया में ये प्रोसेस अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है। जवाब है यहाँ पर कि बिल्कुल होना ही है। नंबर ए है कि लैंड एक्विजिशन को सिंप्लीफाई करो, दूसरा नंबर है कि टैक्स इंसेंटिव्स दो और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करो। नंबर 4, लेबर लॉज का रिफॉर्म भी करो। अब एक बड़ा सवाल, क्या ट्रंप ये सब इंडिया के लिए कर रहे हैं? ऑनेस्टली शायद नहीं। ट्रंप का फोकस हमेशा अमेरिका फर्स्ट रहा है। वो शायद फैक्ट्रीज को इंडिया या वियतनाम से ज़्यादा अमेरिका वापस लाना चाहते हैं। लेकिन इस केओस का फ़ायदा इंडिया उठा सकता है।
लेकिन ये सब इतना सिंपल नहीं है। वियतनाम अभी भी कंपटीशन में है और चाइना अभी भी अपनी फैक्ट्रीज को वापस नहीं जाने देना चाहता। चाइना ने ऑलरेडी अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को ट्विक करना शुरू कर दिया है ताकि कंपनीज वहाँ रुक जाएं। अब ये सब सुन के आप एक्साइटेड तो हो रहे होंगे, लेकिन सवाल ये है क्या इंडिया ये अपॉर्चुनिटी सच में कैश कर पाएगा, और इसके लिए हमें क्या सेक्रीफाइसेस करने पड़ सकते हैं। हम गए हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे। ये ट्रेड वॉर एक बड़ा जियोपॉलिटिकल ड्रामा है जिसमें ट्रंप और चाइना के बीच ये टैरिफ की जंग जारी है। लेकिन इस क्योस के बीच इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में इस्टेब्लिश करने का। चलिए एक बार सब कुछ रिकैप करते हैं। सबसे पहले ट्रंप ने चाइना पे 125% टैरिफ लगाया और बाकी 75% का टैरिफ 90 दिन का पोज दिया। इस पोज का मतलब है कि दुनिया इंडिया जैसे कंट्रीज के पास टाइम है और अमेरिका के साथ एक बड़ा ट्रेड डील नेगोशिएट करने का। लेकिन चाइना ने भी अपना जवाब दिया 84% टैरिफ और एक एग्रेसिव एटीट्यूड के साथ। ये ट्रेड वॉर अभी लंबा चलने वाला है और इसमें रशिया ऑलमोस्ट एब्सेंट है क्योंकि उसका इकोनॉमिक स्टेक उतना बड़ा नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक, आपको क्या लगता है क्या इंडिया ये ट्रेड वॉर का फ़ायदा उठा पाएगा? क्या हम वियतनाम और चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन ट्रंप का ये टैरिफ ड्रामा इंडिया के लिए एक गेम चेंजर बनेगा? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये ट्रेड वॉर अभी शुरू हुआ है और आगे क्या होगा ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है, इंडिया के पास अपना फ्यूचर खुद लिखने का मौका है। तो चलिए इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं और अपने देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म, टेक केयर, थैंक यू।